वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि हम किसी को प्रणाम करते हैं, उनका जो है उन्हें उनका आशीर्वाद लेते हैं या फिर उनसे नमस्कार करते हैं तो कैसे करें, किस मुद्रा में करें कि वो हमारे लिए हितकर हो। दोस्तों, बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पर भी होता है। जब आप किसी से प्रणाम करते हैं, उसे एक योग भी बोला जाता है, एक योग मुद्रा के रूप में भी आता है। जैसे कि हम सूर्य को नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार एक प्रकार का योग है। उसको करने से हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे हमारे जो संतुलन होता है बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हम किसी मनुष्य का जब भी हम प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजन से, अपने पूर्वजों से या फिर अपने माता पिता से या फिर अपने ईश्वर से, किसी से भी आप जब भी प्रणाम करते हैं तो उसकी एक खास मुद्रा होती है। ऐसे यूं ही आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं उन्हें प्रणाम करना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो बस चलते, या तो बहुत सारे बच्चे अभी जो न्यू हैं वो तो प्रणाम करने जानते ही नहीं है, सबसे हाय हेलो करते रहते हैं और उनकी भाषा में यही सारी चीजें मॉडर्न हैं। लेकिन मॉडर्न बनने के लिए हम अपनी संस्कृति को नहीं भुला सकते हैं। दोस्तों, प्रणाम करने से हमारा जो संस्कार है वो हमें दिखता है और उससे हमारे अंदर एक विनम्रता की भावना आती है। आपने देखा होगा, जब भी प्रणाम हम करते हैं तो हमारे दोनों हाथ आपस में मिले हुए होते हैं और जिससे हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है। हर चीज का एक रीजन होता है, हर चीज का एक मतलब बताया जाता है और वो ही हमारे फायदे के लिए, वो मतलब जो हम करेंगे उससे हमें ही लाभ होगा, किसी और को नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको ज्ञात जरूर होना चाहिए और ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को भी सिखा सकें और उन्हें भी ये हम उनके मन में बिठा सकें कि ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, हमारे हित में है, इसे हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, अभिवादन या नमस्कार, अभी तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाय हेलो छोड़ के मान लीजिए नमस्कार भी करते हैं। तो नमस्कार, या फिर आपने हल्का सा झुका और घुटने तक भी आपका हाथ नहीं जाता है और आपका प्रणाम माना जाता है। और पहले के लोग, आप देखा होगा, जब भी नई बहू हमारे घर में आती है वो कैसे प्रणाम करती है, या फिर हम किसी के घर जाते हैं या फिर मंदिर में जाते हैं तो कैसे प्रणाम किया जाता है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, प्रणाम करने की सबसे अच्छी मुद्रा है अपने अंदर एक एनर्जी, ऊर्जा क्रिएट करने के लिए कि आप जब भी नमस्कार करें तो अपने दोनों हाथों को मिला के ही नमस्कार करने का सही मुद्रा मानी जाती है। और जब हम किसी और को प्रणाम करते हैं जो हमसे बड़े हैं, हमारे उम्र के बराबर वालों को तो आप नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन जो हमसे बड़े हैं उम्र में, हमारे गुरुजन, हमारे ईश्वर, हमारे माता पिता या आपके पूर्वज, उनसे आप नमस्कार कैसे करें। हमेशा प्रणाम किया जाता है। पहली बात तो उनसे नमस्कार नहीं किया जाता, उनको प्रणाम बोला जाता है और उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना। अब पैर कैसे छूना है, पैर छूने के लिए भी हमें झुकना चाहिए। सुना होगा कि जो पेड़ जितना फलदायी होता है, यानी कि जिस पेड़ पे जितने अधिक फल लगे होते हैं वो उतना ही झुक जाता है। इसलिए जिसके अंदर जितनी विनम्रता की भावना होगी, जितना ज्ञान होगा, वो व्यक्ति झुकने में कभी शर्माता नहीं है, उसे शर्म नहीं आती है। जिसके अंदर अहंकार बना रहता, अहम भरा रहता है, वही व्यक्ति किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है, उसे झुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब वो किसी कारण बस मजबूरी बस झुक जाए, हल्का सा वो सामने वाले को दिखा रहा कि हाँ हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन ये अंदर से आना चाहिए। आप विनम्रता पूर्वक किसी को प्रणाम करेंगे तो उसका लाभ आपको अधिक मिलेगा। जैसे कभी आप किसी योगी से मिलते हैं जिन्होंने बहुत सारे योग करे हैं और उनके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा है, तो उनकी पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर कैसे आए वो तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप प्रणाम करें तो हमेशा झुक के करें, आपने विनम्रता पूर्वक करना है और सादर से, यानी कि कोई अहम नहीं है, कोई वो नहीं है, आपको उनसे लेनी है। जब भी हम किसी से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट करते हैं अपने खुद के अंदर। प्रणाम करने के लिए अपने दोनों हाथों को क्रॉस की मुद्रा में लगाना है। जैसे ये मेरे हाथ हैं तो आपको इस तरह से क्रॉस करना है और सामने वाले को इस तरीके से उसके पांव को टच करना है। इससे क्या होगा
कि जो व्यक्ति आपके सामने है वो अपोजिट मुद्रा में है, यानी उसका मुख हमारी तरफ है और हमारा मुख उसकी तरफ है। जब हम अपने हाथों को क्रॉस कर लेंगे तो आप एक दायां बायां समझें कि हमारा दायां और उसका बायां एक प्रकार से सेम उसमें आ जाता है, तो उससे उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। जब भी हम किसी से प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो उसकी एनर्जी हम अपने अंदर लेते हैं। हमें ये इसका लाभ मिलता है। इसका प्रणाम करने का रीजन होता है कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी हम अपने हाथ में ले लें, अपने शरीर के अंदर उतार लें। तो इस तरीके से आप हमेशा आप प्रणाम करेंगे तो झुक के और अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके प्रणाम करेंगे तो उसका लाभ आपको अधिक मिलेगा। और यही अपने बड़ों को प्रणाम करने का सही तरीका भी है। विदेशों में जो विदेशी लोग होते हैं वो शेक हैंड करते हैं, यानी अपने हाथ को मिलाते हैं। तो उसमें भी यही चीज होती है कि हमारा दाहिना हाथ और उनका दाहिना हाथ आपस में मिल जाता है, यानी कि वो एनर्जी क्रिएट होती है। जब भी हम उनके हाथ से अपना हाथ टच करते हैं और एक फील देते हैं और दूसरा हाथ उसके ऊपर रख देते हैं, यानी कि आपको एनर्जी मिलती रहती है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी हम अपने पास लेते हैं। तो ये एनर्जी लेने का हो गया। और आप समझिए कि ये हमारे बराबर हैं, इनके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होगी तो आप उनसे नमस्कार कर लें। तो इस तरीके से आपके अंदर की खुद की एनर्जी आपके अंदर जागृत हो जाएगी और आपको एक प्रकार से आप चार्ज हो जाएंगे। तो ये थी नमस्कार की मुद्रा, और इस तरीके से आप नमस्कार करेंगे तो आपको इसका लाभ अधिक मिलेगा। और दोस्तों, आप हमेशा अपने बड़ों को, गुरुजनों को और ईश्वर को जब भी प्रणाम करें तो इसी मुद्रा में करें, इसका लाभ आपको अधिक मिलेगा। और ये सारी बातें आप अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की और भी नई जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू।